Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School। आज हम एग्जाम्पल 29 पढ़ने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको, इससे रिलेटेड अपने बुक की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। और फिर भी यदि कोई डाउट रहते हैं आपके कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पहले इसको ढंग से समझ लें, उसके बाद में इसको समझ के उनको करने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं आते हैं कॉन्टेक्ट कीजिए, और अगर कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पाता है तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो देखिए, द स्पीड ऑफ ए कार इज 54/1/2 किलोमीटर पर हावर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 7/2 आवर्स 35/2 मिनट्स इज। कहने का मतलब ये है कि अपनी जो कार है उसकी स्पीड 54/1/2 है, और जो अपना टाइम है वो 7/2 आवर्स है, 35/2 मिनट्स है। इस टाइम में वो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ऐसे सवालों में आपको विशेष रूप से जो चीजें मैं बता रहा हूँ विशेष रूप से ध्यान देना है। 3 फॉर्मूले इन सवालों में आते हैं। जैसे मान लो इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कभी टाइम भी फाइंड कराई जा सकती है और कभी स्पीड भी फाइंड कराई जा सकती है। तो अपन को तीनों फॉर्मूले याद होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फाइंड कराइए, और डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पहला फॉर्मूला थोड़ा इधर लिख देता हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक तो फॉर्मूला ये है जिससे डिस्टेंस फाइंड की जा सकती है। दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, अगर मान लो कि इसमें से स्पीड फाइंड करा ली जाए तो क्या करोगे आप, इसका फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यदि मान लो कोई क्वेश्चन में टाइम फाइंड कर लिया जाए तो टाइम का भी अपने पास फॉर्मूला होना चाहिए, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो 3 फॉर्मूले आपको यूज करना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जैसे हम ये अपने पास स्पीड दे रखी, इधर आपको टाइम दे रखा, लेकिन टाइम मिनट और हावर्स दोनों में दे रखा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक ही में होना चाहिए, या तो दोनों जगह हावर्स ही हो, और यदि हावर्स हो तो इधर किलोमीटर में हो, और यदि ये दोनों मिनट में हो तो उधर मीटर में हो। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अगर आपने अलग अलग करके भी कर दिया तो रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, इसके लिए क्या करेंगे, अपन को ये चीजें भी याद रखनी पड़ेगी। चौथे नंबर पे कि 1 आवर्स में कितने 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। दूसरी चीज 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तीसरी चीज 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ये 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1000 मीटर है। वैसे छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो ये चीजें। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सीधा तो अपन को सीधा कुछ नहीं करना है, ये 1000 है, ये 100। तो इसका मतलब हो गया अपने पास, ये अपने पास टोटल सेकंड होते हैं, सेकंड सॉरी। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से याद रखनी है, क्योंकि ये चीजें अगर याद नहीं है आपको तो आप इधर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में करेंगे हम। सबसे पहले लिखते हैं स्पीड कितनी है। स्पीड है अपने पास 54/1/2 किलोमीटर। इसको हम, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से कितने आते हैं, देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई करके 100
यहाँ आ जाएगा अपना 109/2 किलोमीटर। और आगे पर हावर भी दिया हुआ है, पर हावर भी दिया हुआ है, तो यहाँ भी पर हावर लगाएंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना स्पीड में, पर हावर हो या पर मिनट हो या पर सेकंड हो, ये अपन को लिखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे टाइम दे रखा है आपको, टाइम दो चीजों में दे रखा है, देखो ध्यान से 7/2 तो हावर्स है और इधर 35/2 मिनट है, तो दोनों अलग अलग है। जबकि यहाँ पर हावर दे रखा तो केवल इन दोनों चीजों को हमें हावर में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इसका हम फाइंड कर सकते हैं। तो मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना होता है। याद रखना, मिनट से हावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 60 से डिवाइड किया जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यहाँ 35/2 60 से डिवाइड अगर आपको करना हो तो डिवाइड बाय 60 लिखो या अपॉन के नीचे 60 लिख लो, बात एक ही। तो ये भी अपने पास हावर ही बन चुके हैं। ये इधर 7/2 हावर्स है, ये भी हावर ही है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। पहले तो इसको काटेंगे, 7 5 जा 12 5 जा 60, 7 5 जा 35, तो यहाँ आ जाएंगे 7/2 प्लस 7/24। यहाँ तक क्लियर हो चुका, अपने दोनों को प्लस कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 24, तो इससे डिवाइड करेंगे 12 टाइम, 12 7 जा 84 प्लस इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 7 जा 7, तो आगे की जो संख्या आएगी अपने 91/24 आ चुके हैं। ये है अपने पास हावर्स। ये एक समय किसमें हो गया अपना, हावर में हो गया। किलोमीटर भी अपने पास, किलोमीटर में तो ये है और हावर में ये है, तो अपने क्लियर हो चुका है। अब अपन को कुछ नहीं करना, बहुत सीधा है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है हमें अपन। अब ध्यान रखो, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइएगा। डिस्टेंस लिख के इक्वल करके नीचे लिख रहा हूं मैं, साइड में जगह कम है इसलिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा सा है, देखो ध्यान से, उसमें स्पीड इनटू टाइम, यही है। तो स्पीड कितनी है अपनी, 1 कितनी है 109/2 और टाइम कितना है 91/24। यहाँ तक क्लियर हो चुका है अपने। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 109 को तो 91 से करेंगे, तो पहला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो की संख्या रहेगी 9 9 जा 81, 81 9 1 जा 9, तो अपने क्लियर ये आ गया है। क्या आ गया ऊपर, 9,919 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसमें लिखते हैं हम, ये ध्यान रखें, हम डिस्टेंस किलोमीटर में लिखते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया है 9,919/48 किलोमीटर। अब इसमें देखो 9,919/48 किलोमीटर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ये अपना आंसर है, अर्थात अपना आंसर इसका सी ऑप्शन रहेगा। क्लियर, यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम 30 एग्जाम्पल लेंगे पर इसको ध्यान से समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो अगली वीडियो का इंतजार करना है आप लोगों को। तो यू हैव टू बाय सम बुक्स एंड पेन्स। तुम कुछ बुक और कुछ पेन मान लो खरीदना चाहते हो। वन बुक सेलर कोटेड द प्राइस ऑफ 1 dozen बुक्स एज ₹960/2/3। और एक बुक सेलर है आपके सामने 1 डजन बुक्स की रेट ये प्रस्तुत करता है, ये बताता है आपको कि 1 डजन बुक्स कितने में मिलेगी आपको एंड 1 dozen पेन्स इतने में मिलेगी। कहने का मतलब है 1 डजन बुक्स की रेट 960/2/3 है और 1 डजन पेन की रेट 48/1/2। एक सेकंड बुक सेलर कोटेड द प्राइस ऑफ सेम बुक्स, वही सेम तरह की बुक्स है, उसकी 10 बुकों की रेट इतनी प्रस्तुत करता है और 10 पेन की रेट इतनी प्रस्तुत करता है।
39/1/3। फ्रॉम विच बुक सेलर वुड यू बाय, तुम कौन से बुक सेलर से खरीदोगे, एंड वाई, और क्यों। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों जो बुक्स है, सेम ब्रांड की बुक मिल रही है, हमें सेम ब्रांड की पेन मिल रहे हैं। अब किस बुक सेलर से आपको खरीदना है ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फर्स्ट बुक सेलर एक पेन और एक बुक्स कितने में देता है उसको हमें फाइंड करना होगा। एक पेन और एक बुक दोनों की मिला की रेट कितनी है ये फाइंड करना होगा। फिर सेकंड बुक सेलर में भी एक पेन और एक बुक की रेट फाइंड करनी होगी, फिर दोनों को मिलाना होगा। लास्ट में फर्स्ट बुक सेलर का एक पेन और एक बुक कितने में पड़ती है, सेकंड बुक सेलर का एक पेन और एक बुक कितने में पड़ती है, उन दोनों में कंपेयर करेंगे, जिसका कॉस्ट कम पड़ेगा उससे हम खरीदेंगे। भाई ब्रांड सेम है ही, तो जिसका कॉस्ट कम पड़ेंगे कॉस्ट में कंपेयर करेंगे हम, जिसका कॉस्ट हमारा कम पड़ेगा उससे हम खरीदना पसंद करेंगे। तो हम सोल्व करते हैं। देखिए प्राइस कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट बुक सेलर, पहला बुक सेलर है उसका प्राइस कैलकुलेशन करेंगे। अब प्राइस कैलकुलेशन में भी हमें सिंस और देयरफॉर का यूज करके करना है। सिंस का मतलब होता है चूंकि, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहला फर्स्ट बुक सेलर का ध्यान है 1 डजन बुक्स कितने में पड़ती है, तो यहाँ लिखेंगे प्राइस सिंस प्राइस ऑफ 1 डजन का मतलब 12 बुक्स, 12 बुक्स कितने में पड़ती है वो उसने दे रखा है। देखो 960 by 2/3। तो इसका हम ये है मिक्स फ्रैक्शन में, सबसे पहले हमें इम्प्रूव्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो 960 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 या 18 कैरी 1, 9 3 या 27 28। अब 2 ऊपर के हैं उनको हमें प्लस करना है, क्योंकि हम मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रूव बदलते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के बाद जो संख्या आती है उसमें ये ऐड करके हम लिखते हैं। तो 2882 अपना ये कैलकुलेशन आया 2882 अपॉन 3 का 3 रहेगा। तो इतना बुक्स हमारे 12 बुक्स का है। एक डजन का मतलब 12 बुक्स होती है। अब सेकंड देयरफॉर प्राइस ऑफ, अब 12 बुक्स का इतना है तो 1 बुक्स का कॉस्ट फाइंड करेंगे हम कि एक बुक कितने में आती है। तो करना कुछ भी नहीं है, ये 12 कहाँ चल जाएंगे, नीचे चल जाएंगे। 2882 अपॉन 3 तो वही से और 12 नीचे चल जाएंगे। अब इसका हम काट के कैलकुलेशन निकालेंगे। देखो ध्यान से, काटेंगे 6 टाइम, काटेंगे 2 से तो ये आएंगे, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे और एक में देखेंगे। देखो 1 4 5 हो जाएंगे, इधर भी 5 तो 10 10 3 की कैलकुलेशन में नहीं आते हैं, इसलिए कट नहीं रहे 3 से और 2 से भी नहीं कट रहे हैं, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 3 18 लिख दिया। ये हमारा कैलकुलेशन है, एक बुक का कॉस्ट हमारे आ चुका है। अब करना क्या है, सिंस प्राइस ऑफ एक डजन पेन की रेट है तो 12 बुक्स 12 पेन्स लिख देंगे हम यहाँ। कितना है देखो ध्यान से, 48/1/2। तो यहाँ लिखेंगे 48/1/2। इसका हम इम्प्रूव्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 2 96 197 97/2। तो प्राइस देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 पेन्स जो कॉस्ट है वह क्या करेंगे, हम इधर 12 को नीचे लाएंगे तो 97/24। यहाँ तक हमारे समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ध्यान से, टोटल एक पेन और एक बुक की कॉस्ट कितनी है ये फाइंड करना है अपन को। क्या करना है, ये आ चुका अपना। अब आपको ये पता है कि टोटल प्राइस 1 बुक और 1 पेन की कितनी होगी हमें फाइंड करना है। तो अपने जो कैलकुलेशन करी थी तो 1 बुक्स की प्राइस यही थी 1441/18 और 1 पेन की कॉस्ट यही थी 97/24। तो इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे, एक पेन और एक बुक की कॉस्ट अपने कितनी आती है। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से
24 के हम फैक्टर्स कर लेंगे, 18 और 24 के फैक्टर्स कर लेंगे। तो देखो ध्यान से 2 की टेबल में आ रहे हैं 9 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, फिर 2 की टेबल में आ रहा है ये 9 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, फिर 2 की टेबल में आ रहा है 9 की 9 उतार लेंगे 3 टाइम्स, 3 की टेबल में आ रहा है ये 3 टाइम्स ये 1 टाइम्स, 3 की टेबल में 1 टाइम्स 1 टाइम्स, फिर 3 से 9 18 36 और 72। तो अपना एलसीएम 72 आ चुका है। बड़े ध्यान से समझना आप लोग, बहुत इजी है। 18 की टेबल बोलेंगे, 18 4 जा 72 आते हैं, 18 4 जा 72 आता है, तो यहाँ और लिख लेंगे इनटू ऊपर की संख्या उतार देंगे, बहुत इजी। प्लस इसकी टेबल में 3 टाइम बोलने से आता है तो यहाँ 3 लिख देंगे और 97 उतार देंगे। अब अपन को करना क्या है, देखो ध्यान से 97 को तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 97 को तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 जा 21 कैरी 2, 9 3 जा 27 29। तो अपना आंसर यहाँ तो आ गया 291 अपॉन के अंदर ये प्लस का प्लस और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1441 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 4 जा 16 कैरी 1 और 4 जा 16 117 कैरी 1 415। तो अपना आंसर आ जाएगा 5764। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। दोनों को ऐड कर लेंगे, नीचे 72 पे 72 आ जाएंगे, 5 9 6 15 के 5 कैरी 1 7 2 9 और 10 की 0 कैरी 1 5 और 1 6 6055 अपॉन 72 अपना एक बुक और एक पेन का कॉस्ट आ चुका है। अब ध्यान रखें, आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि एक बुक और एक पेन दोनों का कॉस्ट मिलाने से ये अपना आया है। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे अब आगे, प्राइस कैलकुलेशन ऑफ सेकंड बुक सेलर, दूसरा बुक सेलर जो अपने पास है उसका प्राइस कैलकुलेशन करेंगे कि एक बुक और एक पेन का कॉस्ट उसका कितना आ रहा है। ये फाइंड करने के बाद ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस बुक सेलर से हम पेन खरीदे हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, उसने दिया था सिंस 10 बुक्स प्राइस ऑफ 10 बुक्स, 10 बुक्स की रेट उसने कितनी दी थी, आपने क्वेश्चन में पढ़ा था 10 बुक्स की रेट दी थी उसने 810 बाई 1/2 ये दी थी। तो इसका हम therefore प्राइस ऑफ 1 बुक की रेट कितनी है ये फाइंड करेंगे हम। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 810 उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 16 और ऊपर का 1 जोड़ेंगे तो आप लोग आंसर आता है 1621 अपॉन 2। तो यहाँ 1621 अपॉन 2 तो लिखा हुआ है और ये 10 का ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, तो अपना आंसर 1621 अपॉन 20 आ चुका है। ये एक बुक का अपना कॉस्ट आ चुका है। अब सिंस प्राइस ऑफ 10 पेन का कॉस्ट अपना कितना दिया था उसने, क्वेश्चन आपने पढ़ा था 10 पेन का रेट अपन को दिया था 39 बाई 1/3 ये दिया था। अब करना क्या है अपन को, एक पेन की कॉस्ट इसमें फाइंड करना है। तो प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 कैरी 2 3 जा 9 2 11 और ऊपर का 1 ऐड करेंगे तो 180 यहाँ आ जाएगा 180 अपॉन 3। अब यहाँ लिखेंगे 180 अपॉन 3 और ये 10 नीचे ले जाएंगे तो 118 अपॉन 30। यहाँ तक आपको क्लियर
क्वेश्चन हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, एक पेन और एक बुक का कॉस्ट फाइंड करना है। तो इसमें लिखेंगे हम टोटल प्राइस ऑफ वन बुक एंड वन पेन। एक पेन और एक बुक का कॉस्ट फाइंड करना है आपको। तो क्या करेंगे, एक पेन का कॉस्ट कितना, एक बुक का कॉस्ट कितना है 1621 अपॉन 20 प्लस एक पेन का कॉस्ट है 180 अपॉन 30। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अपने एलसीएम में कितना आ जाएंगे 60 आ जाएंगे, क्योंकि 20 की टेबल में करा और 30 में करा। इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम 3 इंटू 1621 प्लस इससे ये कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स 2 इंटू 180। अब अपन इसको आगे कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 6 जा 18 कैरी 1 3 1 4 प्लस इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 236 अपॉन 60। अब अपन इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 6 और 3 9 8 2 10 की 0 कैरी 1 और 4 1 5 अपॉन 60। ये अपनी एक बुक और एक पेन की कॉस्ट आ चुकी है। अब आपके सामने टोटल प्राइस फर्स्ट बुक एंड फर्स्ट पेन, मतलब एक बुक और एक पेन की टोटल प्राइस फर्स्ट बुक सेलर की आ चुकी है और सेकंड बुक सेलर की भी आ चुकी है। अब हमें कंपेयर करना है कि किस बुक सेलर से हमें बुक्स खरीदनी है, तो रेट के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं हमें फर्स्ट बुक सेलर का जो एक पेन और एक बुक का जो कॉस्ट है वो यहाँ लिख दिया। सेकंड बुक सेलर का एक पेन और एक बुक का कॉस्ट है वो यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अर्थात एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेंड करना पड़ेगा। जब हम कंफर्म कर सकते हैं किस बुक सेलर की रेट कम है उसी से हम खरीदेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, हम 72 और 60 का फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड होगा 36 30, 2 से डिवाइड होगा 18 15, 2 से डिवाइड होगा 9 15। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 की टेबल ले लेंगे। 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम 5 टाइम, 3 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम और 5 की 5 नोट कर लेंगे 5 की टेबल में और 1 टाइम। 5 3 जा 15 15 3 जा 45 90 180 360। तो दोनों का एलसीएम जो अपना आया है वो 360 आया। तो यहाँ लिख देंगे हम एलसीएम 360। दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम 360 आया अपना। अब करना क्या है, 6055 अपॉन 72 लिखेंगे हम। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 आंसर आ जाए। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 5 2 जा 10 कैरी 1 5 7 जा 35 36। 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारे 360 आ जाएंगे। तो दोनों को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25 कैरी 2 5 5 जा 25 27 और 6 5 जा 30। ये अपना आंसर आया 30,275। 30,275 अपना आंसर है और नीचे से 360 आ चुका है। अब इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखना पड़ेगा हमें। देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 360 और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5099। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54 कैरी 5 6 9 जा 54 और 5 ऐड करेंगे 59 कैरी, ये उतार लेंगे 6 5 जा 30। तो अपना यहाँ आंसर आ जाता है 30,594। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमें ये कंफर्म करना है कि किसका आंसर ज्यादा है। देखो यहाँ 30,275 नीचे के तो दोनों सेम है और यहाँ 30,594 है। तो रेट इसकी कम पड़ी हमारे, उसकी ज्यादा पड़ी है। तो कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ लिख देना हेंस फर्स्ट बुक सेलर
seller to get less price। फर्स्ट बुक सेलर ने कम प्राइस प्रस्तुत की है हमारे सामने, कम प्राइस लगाई है, इसलिए हम किससे खरीदना चाहेंगे? फर्स्ट बुक सेलर से खरीदना चाहेंगे। क्यों खरीदना चाहेंगे? उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है कि उसने लेस प्राइस बताई है, हमें कम प्राइस लगाई है, तो इसलिए हम कौन से बुक सेलर से खरीदेंगे? फर्स्ट बुक सेलर से खरीदेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत आसान तरीके से अगर टुकड़ों में आप सोल्व करोगे, टुकड़ों में समझो कि सबसे पहले हमें क्या करना है। फर्स्ट बुक सेलर है, उसके एक पेन और एक बुक की और एक पेन की कॉस्ट को निकाल के टोटल कर देंगे। फिर सेकंड बुक के एक पेन और एक बुक की कॉस्ट निकाल के टोटल कर देंगे। अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर लिया हमने। सेम करने से हमने बाद में ये अनुमान लगाया कि इसमें से और इसमें से देखा है कि किसकी रेट कम है, फर्स्ट बुक सेलर की रेट कम है, तो हम फर्स्ट बुक सेलर से बुक खरीदेंगे। सेकंड से क्यों खरीदेंगे? ज्यादा रेट क्यों देंगे? जब सेम ब्रांड की बुक्स आ रही है, सेम ब्रांड की पेन आ रहे हैं, तो हम ज्यादा रेट क्यों दें? इसलिए हम किससे खरीदेंगे? फर्स्ट बुक सेलर से। क्यों खरीदेंगे? उसका कारण हमने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट बुक सेलर कोटेड लेस प्राइस, यानी कि इसने कम प्राइस प्रस्तुत किया हमें। कोटेड का मीन्स होता है प्रस्तुत करना, भाव लगाना, बहुत सारे अर्थ होता है वैसे तो, लेकिन यह प्रस्तुत करना हम रखेंगे। समझ में आ गया होगा यार आपको अच्छी तरह। आज के लिए इतना ही काफी